प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश में वस्तु स्वाभ की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य परमन स्वामी है। प्रत्येक द्रव्य नित्य स्वामी है। प्रत्येक द्रव्य परमन स्वामी है। प्रत्येक द्रव्य नित्य स्वामी है। प्रत्येक द्रव्य अनित स्वामी है। प्रश्न यह है किस जैन दर्शन उसी वस्तु को नित्य कह देता है, उसी वस्तु को अनित्य कह देता है, उसी वस्तु को परमन स्वामी कहता है, उसी वस्तु को अपरमन स्वामी कहता है। ये कैसे संभव है? ऐसा मत कहो कैसे संभव है, ऐसा प्रश्न करो कैसे असंभव है। वही वस्तु नित्य है, वही वस्तु अनित्य है, वही परमनशील है, वही अपरमनशील है। ये असंभव नहीं, ये संभव ही है। लेकिन कैसे? द्रव्य का उपादान, द्रव्य की द्रव्यता नित्य है। द्रव्य का परमनशीलता, द्रव्य की अपरमनशीलता नित्य है। द्रव्य की परमनशीलता अनित्य है। जीव पुद्गल दो द्रव्यों में स्वभाव विभाव परमन होता है। स्वभाव विभाव परमन की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से, नित्यत्व द्रव्यत्व की दृष्टि से है, अनित्यत्व पर्याय की दृष्टि से है। पुनः धर्म अधर्म आकाश काल, ये द्रव्य तो अशुद्ध रूप परमन करते नहीं, फिर इनमें कैसे अनित्यता होगी? अशुद्ध पर्याय रूप परमन नहीं करते इसलिए नित्यत्व है, परंतु उनमें भी अर्थ पर्याय का परमन होता है। काल इनमें अर्थ पर्याय का प्रमाण देखा जाता है। अर्थ पर्याय के प्रमाण की अपेक्षा से वहां पर भी अनित्यता है, इसलिए नित्य भी है अनित्य भी है। विभाव पर्याय का अभाव है धर्म अधर्म आकाश काल में, इसलिए नित्यत्व है। स्वभाव पर्याय के परमन का अभाव नहीं है, इसलिए अनित्यत्व है। विभाव पर्याय का अभाव इसलिए नित्यत्व है। जीव पुद्गल में विभाव परमन भी होता है, जीव पुद्गल में स्वभाव परमन भी होता है, इसलिए नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य दृष्टि से नित्य, पर्याय दृष्टि से अनित्य। अब पुनः आइए, जो योगीश्वर आपने शास्त्रों में लिखा पढ़ा है, आगमों में आपने सुना है, योगीश्वर जब सारा जगत निद्रा में निमग्न होता है तब भी मुनीश्वर रात्रि में तो सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है तो तत्व का चिंतन करते हैं। तो तत्व का चिंतन करते हैं। वो तत्व कौन से वस्तु है? तस्वभावस्तत्वम, जो वस्तु का स्वभाव वो तत्व है। तो तत्व तो कितना होगा? प्रतिदिन तत्व चिंतन करते हैं। अरे मित्र, आपको मालूम होना चाहिए, निगोदिया से लेकर सिद्ध परमात्मा, ठीक है, निगोदिया से लेकर के सिद्ध परमात्मा जीव तत्व है, और परमाणु से लेकर के महास्कंद पुद्गल तत्व है। धर्म अधर्म आकाश काल ये अजीव अमूर्तिक तत्व है। अजीव है, अमूर्तिक है,
अजीव है, अमूर्तिक है। पुद्गल द्रव्य अजीव है, मूर्तिक है। जीव द्रव्य चेतन है, अमूर्तिक है। स्यात् मूर्तिक, बंद अपेक्षा। आप लोग मूर्तिक के मूर्तिक, अभी वर्तमान में आप मूर्ति को शास्त्री जी के मूर्तिक, बंद की अपेक्षा से अभी आप मूर्तिक हैं, कर्म बंद सही तो, लेकिन स्वभाव से आप भी अमूर्तिक हैं। बराबर गहरा सूत्र आ रहा है। अब एक छोटा सा बेनिर्गंत तपोधन, अर्धरात्रि के सन्नाटे में लोग भयभीत होते हैं। जंगलों में, कंदराओं में, वनों में, उपवनों में, शमशान घाट पर, नदी के तट, सागर के तट, परम योगेश्वर प्रकृति में, प्रकृति के साथ आत्म प्रगति कर रहे हैं। प्रकृति में, प्रकृति के साथ आत्म प्रगति कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? देही प्रकृति के साथ खुले मैदान में, जहां कोई बाहर की आवाज नहीं, कोई ध्वनि नहीं, शुद्ध सन्नाटा। आपको अपनी आवाज सुनना हो, इतने शांत स्थान में जाओ, स्वयं के दिल की धड़कन, स्वयं के कान सुन पाए। और जिस दिन शांति का वेदन कर लोगे, वो क्षण छोटी सी आवाज भी तुम सहन नहीं कर पाओगे। जो आत्मसत्ता है, आत्म शांति का विषय है, वहां जगत की कोई ध्वनि नहीं है। नीरस, नीरव, नीरस, नीरव। कर्म रज नहीं है और शब्द का कोई रब नहीं है, ध्वनि नहीं है। तब भी मुनीश्वर क्या देख रहे हैं? वस्तु में कारणपना, वस्तु में कार्यपना, वस्तु में अकारपना, वस्तु में अकारणपना। सभी मुमुक्षु ध्यान दो। प्रिय, इसलिए जंगलों में रहते हैं साधु, उनको कोई पंखे की आवाज डिस्टर्ब नहीं करती। ओहो, आज के गंभीर विषय में प्रवेश करो। मनीष, वस्तु अकार्य, वस्तु अकार्य, वस्तु अकारण। समझ के सुनना। जो समझ गया ना, उससे बड़ा कोई पंडित नहीं होगा। वस्तु अकार्य, वस्तु अकारण। कारण, कारण कार्य, अकारण अकार्य, कारण कार्य, अकारण अकार्य, कारण कार्य, अकारण कार्य। मित्र, विषय पकड़ना। ये जीव के लिए कितने कारण
जीव के लिए कितने कारण, अजीब के लिए कोई कारण नहीं। जीव के लिए कितने कारण, अजीब के लिए कोई कारण नहीं। पुद्गल धर्माधर्म आकाश काल द्रव्याणि विभारण जीवस्य। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल जीव के लिए कारण, गमन में कारण धर्म द्रव्य, ठहरने में कारण अधर्म द्रव्य, अवगाहन में कारण आकाश द्रव्य, वर्तना में कारण काल द्रव्य। ओहो, धर्म भी सहकारी, अधर्म भी सहकारी, आकाश भी सहकारी, काल भी सहकारी, और परस्पर गुरु जीवानाम, जीव जीव के लिए सहकारी। बराबर। अभी शीघ्र मोड़ आने वाला है। ओ, ये विषय इतनी गंभीरता में सुनना मित्र। शरीर बांग मनः प्राणादि, शरीर वचन मन श्वास, ये पुद्गल का सहकारी कारण अपना है जीव के साथ। स्थिति ये बढ़ रही है मनीष, इतना जीव आदि हो चुका है पराश्रित कि कोई पुरुष आपके घर में बाहर से आके रहने लग जा, आप देख देख करके इतने राग में डूब चुके हो, जब तक उसे देख नहीं ले तुमको नींद नहीं आती। जबकि वो आपके घर का आदमी नहीं था, उससे बात नहीं कर लो तब तक तुम चैन नहीं पड़ता। ये तुम क्या कर लिए, एक कष्ट अपने आप को बुला के रख लिया आपने। मित्र, जो सासू की बेटी है उसका जन्म तुम्हारे घर में हुआ, भिन्न जगह से आई एक कन्या, उसको आपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब उससे बात किए बिना तुमको नींद नहीं आ रही है, उसके बिना तुम जी नहीं पा रहे हो, जबकि जन्म देने वाली मां तुमसे दूर हो गई है, और जो तुम्हारे जीवन के शील को भंग कराने वाली है उसके बिना तुम जी नहीं पा रहे हो। तुम कितने आदी हो चुके हो, कहां पहुंच गई दृष्टि। बराबर। यहां तक कि माता पिता को अपनी संतान से सुरक्षित रहना हो, बालक सुन दुर्ग, माता पिता को अपनी संतान से आत्मरक्षा करना हो, माता पिता को अपनी संतान से अपनी हत्या नहीं कराना हो, तो उम्र बढ़ने पर बेटों से दूर रहना प्रारंभ कर दो। जिनसे राग बढ़ गया बालक का, उस राग के बीच में तुम खड़े हो जाओगे। वे कुछ नहीं देख पाते रागी, उनको दुश्मन दिखते उसमें माता पिता, ए मेरे बीच में कैसे आ गए। समझते जाइए, जिसने जन्म दिया है वो तुमको दुश्मन दिख रहा है। एक कन्या ने तो अपने पिता की हत्या ही कर दिए, प्रेमी के राग में बालिका ने अपने पिता की हत्या कर दी, क्योंकि पिता बार बार मना करता था, बेटी ऐसा मत करो। तो बेटी को पिता कांटा बन गया और बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी। तब शर्म हुआ पूरे देश में, वो कुल कि क्या संस्कार दिए। अब पिता क्या कर सकता था कि मोबाइल के युग में किससे किसकी बात हो रही है। शरीर, अक्षय बम्बई कहां गया बेटा, समझ। ऑस्ट्रेलिया में 14 वर्ष के बाद बच्चे को शुभ्रसार बाहर कर दिया जाता है।
बोले भाई अपना कमाइए, अपना काम करो। मतलब उन्होंने बालक से आत्मरक्षा कर ली, आत्मरक्षा कर ली। अब यहां विषय पकड़ना है कि आप लोग बंधक से बचने की बात करते हो, अभी आपको बंध के कारणों का ही बोध नहीं है। देखो मेरी तरफ, शरीर, वचन, मन, स्वात्विश्वास, ये पुद्गल के द्वारा जीव का उपकार है। ठीक है। अब शरीर, वचन, मन, स्वात्विश्वास, इधर अपने शरीर में राग। मित्र मनीष भाई, ज्ञानी, भजन गाने के बाद भी आप कितनी बार सुनते हो? यदि कहीं भजन की सीढ़ी बन गई आपकी, फिर सुनने में आनंद आता है कि नहीं? एक रहस्य की बात, आनंद आता है कि नहीं? कितने प्रवचनकार ऐसे हैं यहां प्रवचन करेंगे और कक्ष में जाकर के स्वयं के प्रवचन सुनेंगे, उनको आनंद आता है। रुकना यहां, क्या अपनी आवाज सुनने में पाप का बंध नहीं होगा? पाप शब्द को हटा दीजिए, कोई बात नहीं है, बंध नहीं होगा? आपने कोई भजन गाया, आपने प्रवचन किया, उस प्रवचन को आपने रिकॉर्ड करा करके और स्वयं बैठ के सुन रहे हो, क्या वो बंद स्थान नहीं है? ये किसी को मालूम नहीं है। वो तो ये कहते हैं मिथ्यात वृत्ति प्रमाद कसाय योग बंधित्वा, ये बंध के हेतु हैं। अरे आपको बोध होना चाहिए, मिथ्यात है क्या, वृत्ति है क्या, प्रमाद है क्या, कसाय है क्या, योग है क्या? कि जो लिखा रखा वही बंद है। आपने मनीष भैया एक भजन गाया, ठीक है, मैं आपको ले लेता हूं, भजन गाया, उस भजन को गाने के बाद पुनः सुनने के परिणाम हुए, ठीक है। अब प्रश्न है, मनीष ऊंचा सुनना, ऊंचा सोचना, छोटी मोटी बातें सुनकर मत भगना। अब सुनिए मनीष भैया, नाहर जी, जो आपने भजन गाया है वो आप हैं? जो आपने भजन गाया है वो आप हैं? कुछ तो बोल गया नहीं मनीष। आप होते तो किसी 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 कैमरे में बंद हो जाते, किसी सीडी में भर जाते। आप होते तो किसी सीडी में भर जाते, नहीं भरते ना। मनीष बैठो, मेरी बात पे बहुत ध्यान देना, मैं बहुत ऊंचे चलना आपको। एक मनीष नाम का युवा है, उसने भजन गाया और सीडी में भर गया, ठीक। वो बार बार उसको सुनता है। तो अविनाश विदिशा ने कहा कोई गलत काम नहीं कर रहा है, अपने भजन ही तो सुन रहा है। विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, जो झेल पाए सुनना, बाकी जा सकते हो। अब वो क्या कह रहे हैं मित्र, जैसे कि इलेक्ट्रिक झूले पर लिखा होता है कि हृदय की मरीज हो तो चढ़ना मत, इस पर झूलना नहीं। वही मैं आपसे कह रहा हूं, क्षमता तो सुनना। अविनाश कह रहे हैं कि मनीष अपना भजन सुन रहा है, इसमें क्या पाप, ठीक। उधर प्रियंक कह रहे हैं मैं भी तो गाता हूं, सुनता हूं, इसमें क्या पाप, ठीक। अध्यक्ष से पूछा, मित्र आप बोलिए, आप समाज के अध्यक्ष हो। बोले कोई पाप नहीं। संजय से पूछा, संजय इसमें क्या है? बोले क्या पाप।
अच्छा संजय, मनीष को गाली सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? संजय, मनीष को गाली सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? जल्दी बोलिए। गाली गाली नहीं सुनना चाहिए? बहुत अच्छा, जल्दी बैठो। सभी माता ध्यान रखना है। अब दो निर्णय हो चुके हैं। एक और व्यक्ति कह रहा है गाली नहीं सुनना चाहिए, और उधर कह रहा है भजन सुनना चाहिए। देखो, मैं आपसे बोल चुका हूं, इस विषय को जो गंभीर हो वे ही ध्यान से सुनना है। मैं भी आपकी भाषा में बोले देता हूं पहले ही कि भजन सुनना चाहिए, गाली नहीं सुनना चाहिए। ठीक, अब सुनिए। हो जितना खतरनाक गाली नहीं है, उतना खतरनाक मनीष का भजन है। जितना खतरनाक गाली नहीं है, उतना खतरनाक मनीष का भजन है। कम से कम गाली नहीं सुनना चाहिए, ऐसा कहने वाले लोग तो मिल गए, पर किसी ने नहीं कहा कि भजन नहीं सुनना चाहिए। किसी ने नहीं कि भजन नहीं सुनना चाहिए। बेटा तू समझ गया क्या? किसी ने नहीं कहा भजन नहीं सुनना चाहिए। किसी ने नहीं कहा भजन नहीं सुनना चाहिए। कम से कम वो गाली श्रेष्ठ है, जिसको मना करने वाले लोग तो मिल गए, लेकिन भजन को मना करने वाले लोग नहीं मिले। मित्र मनीष, आपकी सामायिक का समय हो चुका है। मनीष, आपकी सामायिक का समय हो चुका है। सामायिक का तात्पर्य सामायिक एक ही मुख निज ब्रह्म निज चित ब्रह्म चैतन्य ज्ञान घन टंकोत की निज भगवान आत्मा में रमण करना, पर भावों से भिन्न होकर के निज ज्ञान का अवलोकन करना, निज चित ब्रह्म चैतन्य का अनुभव करना, निज शंभु का वेदन करना, इसका नाम सामायिक है। पेपर पढ़ना सामायिक नहीं है, भजन सुनना सामायिक नहीं है मेरे मित्र, पाठ पढ़ना सामायिक नहीं है, समता भाव में रील रहना सामायिक है। अब जब गाली सुनने वाले ने तो मना करके नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अविनाश कहता है जोर से भजन पढ़ने में क्या दोष है। लेकिन प्रश्न है, क्या शब्द सुनते समय स्वकीय आवाज सुनकर के आनंद नहीं आता? ये आनंद वितरागता का है कि स्वयं के शब्दों का राग है? मनीष, किसका राग है? स्वयं के शब्दों को सुनने का राग है। इतना ही नहीं, स्वकीय मुख से बोली गई आवाज सुनने का राग है? बहुत बढ़िया। गाली को मना करने वाले लोग थे, पर इसे मना करने वाले लोग भी नहीं है। तो मित्र, इसे तो मना भी नहीं कोई कर रहा, बोले सुन सकते हैं, दुनिया यही बोल रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि सामायिक क्या है? क्या भजन सुनना सामायिक है? कोई पाठ सुनना सामायिक है? कि कोई पाठ करना सामायिक है? किसी ने आपका वो बंद कर दिया तो गुस्सा आ जाएगी, बोले मैं सुन रहा तो क्यों बंद किया? तो द्वेष का भी कारण बन गया, और राग तो डूबे ही थे। हे मित्र, सारे गामा पादा नीसा, ये सा सुर कर्ण इंद्री का विषय है। सामायिक में इंद्रिय विषय नहीं होना चाहिए, सामायिक में इंद्रिय विषय नहीं होना चाहिए। आप कर्ण इंद्रिय के विषय में तल्लीन थे, इसलिए मनीष सामायिक भंग हो गई। स्पष्ट कहूं नारजी, मनीष भैया, ऐसे जगत में बहुत सारे साधु महात्मा हैं जिन्हें सामायिक की यथार्थता का ज्ञान नहीं है। नहीं है। कोई प्रवचन सुनना सामायिक है क्या?
जो सामायिक में नहीं रह पाता है उसे भजन सुनना चाहिए। जो सामायिक में नहीं रह पाता है उसे प्रवचन सुनना चाहिए। जो सामायिक में नहीं रह पाता है उसे स्तोत्र पाठ पढ़ना चाहिए। जो सामायिक में नहीं रह पाता है उसे पूजा करने जाना चाहिए। जो सामायिक में रहता है उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मनीष एक शब्द अपनी डायरी पे लिख लेना और घर में सुरक्षित रखना। असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता है। असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता है। असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता है। जो तीर्थंकर महावीर का वीतराग मार्ग था वो असमर्थ लोगों ने दूषित किया है। जैसे कि मनीष उपवास करता है तो उपवास का धर्म है अनशन तप, बराबर मालूम है ना। अनशन तप प्रत्याख्यान किया चारों प्रकार के आहार पानी का। लेकिन मनीष असमर्थ निकला। वो कहता मैं उपवास करता हूं लेकिन पानी ले लेता हूं। अभी तुम पानी ले रहे हो उसको तुमने हल्ला करके रखा मैं उपवास कर रहा हूं, उपवास 10 उपवास कर लिए 10 उपवास कर लिए, लेकिन तुम्हारा कोई उपवास नहीं हुआ, अनुपवास। क्या हुआ? अनुपवास। उपवास के दिन यदि कोई पानी लेता है, मात्र पानी लेता है तो अनुपवास है। उसमें और भी कुछ ले लिया तो अनुपवास भी नहीं बचा। नींबू पानी ले लिया, दूध पानी ले लिया, फल ले लिए, अन्य कोई सामग्री ले ली तो अनुपवास भी नहीं बचा। लेकिन मनीष क्या हल्ला कर रहे हैं, मेरे उपवास है 10 दिन का। बोले कैसे किया? बोले पानी करके। जो उपवास का लक्षण था स्वाद्य, खाद्य, ले, पे, चारों प्रकार के भोजन पानी का त्याग करना, इसका नाम क्या था? उपवास। लेकिन मनीष जैसे लोग इकट्ठे हुए वो मालूम चला प्रचार प्रारंभ हो गया है पानी पीना उपवास है। असमर्थ। ये मनीष को बोलना चाहिए था कि मेरे में क्षमता नहीं है इसलिए मुझे पानी लेना पड़ रहा है, लेकिन उपवास तो चारों प्रकार के आहार का त्याग ही उपवास है, बराबर। अब सूत्र क्या कह रहा है? असमर्थ लोगों से मार्ग दूषित होता है। जितने मार्ग दूषित हुए हैं असमर्थ लोगों से हुए हैं। असमर्थ लोग मार्ग दूषित कर देते हैं। असमर्थ लोग मार्ग दूषित कर देते हैं। तुम सामायिक नहीं कर पा रहे थे तो भजन सुनने को सामायिक नहीं कह देना। मनीष ये बीच की बात, ऊपर चलिए, बैठो, बिल्कुल एकाग्र रहना, एकाग्र रहना। विषय यहीं तक समाप्त नहीं हुआ। वचन, वचन। अब वचन में क्या हुआ कि जीव अपनी भजन सुन रहा था और कह रहा था मेरा भजन है, ठीक, मेरा भजन है। कोई दूसरे की आवाज थी तो कहता है ये दूसरे का भजन है। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो गाना नहीं जानते हैं, वे दूसरे के भजन सुन सुन कर अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं, उनकी आवाज सुनते रहते हैं। गाली श्रेष्ठ थी, कम से कम सुनना पसंद नहीं करते आप, पर भजन को तो आपने मान्यता दे दी है। जब हम राग के पास जाएंगे, देश के पास जाएंगे, तब आपका बोला भजन, दूसरे के द्वारा बोला गया भजन, दोनों ही भाषा है, ध्वनि है, शब्द है, वचन है, पुद्गल की पर्याय है। सद्दो वंदु सोमो थूलो संटाभितम छाया उज्जोदा दवसैया पुगल छाया। ये 10 पुद्गल की पर्याय हैं, उसमें शब्द भी पुद्गल की पर्याय है। जिस वीतरागी श्रमण को अर्धनिशा के सन्नाटे में
जो तत्व का चिंतन करते, वो क्या तत्व का चिंतन चल रहा है उसे सुनो मनीष। शब्द पुद्गल की पर्याय है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। बिना पुद्गल के शब्द की उत्पत्ति नहीं होती। अक्षय शब्द पुद्गल की पर्याय है, जीव चैतन्य ध्रुव है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। क्या चैतन्य से शब्द की उत्पत्ति होती है कि पुद्गल से? ओष्ठ, दंत, तालु, कंठ, ये सब शरीर है, पुद्गल है। शरीर लिखा है यहां पर, देखो लिखा है यहां पर शरीर, ये क्या है? पुद्गल। तो जो हम भी बोल रहे हैं ना, ये आत्मा से उत्पन्न हो रहा है कि पुद्गल के नियोग से हो रहा है? समझते जाना। उपादान कौन है शब्द का? जीव के पुद्गल। शब्द का उपादान कौन है? जीव के पुद्गल। पुद्गल। ओ मेरे ज्ञानियों देश के, अहो मनुष्यों, अहो विद्वानों, अहो ऋषिगणों, अहो त्यागियों, घर छोड़ के भगाए, अभी नहीं मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। घर छोड़ के भगाए भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो। यशोधर सागर जी, घर की पूरी बातें सुन लेते हो। शब्द में संतुष्टि, हाँ बेटा तेरे ही नाम लिया है। शब्द में संतुष्टि। वो अभिषेक है, बोले महाराज जी मेरी बहन का फोन आया है, ये समस्या, मैं घर छोड़ के आया हूं। अरे बहन के शब्द सुन रहे हो ना? शब्द में संतुष्टि, शब्द में संतुष्टि, संसार की सब तुष्टि। जेब जेब में फोन क्यों दिखाई दे रहा है संजय? एक ब्रह्मचारी लुंगी में 5-5 मोबाइल घुसेरे हुए हैं, एक त्यागी मित्र 50 मोबाइल छुपाए रखे हुए हैं। आपसे प्रश्न है, जब घर छोड़ दिया, तुमने द्वार छोड़ दिया, ये शब्द का इतना प्रेम है, बिना सुने तुम जी नहीं पाते हो। गुरु को मालूम हो ना हो, लेकिन तुम अपने आप की प्रभुता दिखा रहे हो, मैं मोबाइल रखता हूं इतने लाख रुपए का। तुम बिल्कुल हीन मार्ग में चले गए हो। वो साधु, वो ब्रह्मचारी, वो त्यागी बिल्कुल दीन आदमी है जो मोबाइल नहीं छोड़ पाया, दरिद्री है। चाहे छुप के करे, चाहे बैठ के करे, दिखा के करे, पुरुषागी वो दरिद्री आदमी है जो मोबाइल का प्रयोग करता है। ओहो, अब सुनो यशोधर जी, चाहे फोटो खिंचाओ, चाहे फोटो दूसरे के देखो, दरिद्री लोग हैं। ओहो, अब सुनना ध्यान से। 50-50 मोबाइल, झाड़ी झाड़ी में छुपा घूम रहा व्यक्ति भगवान का ध्यान कर लेता तो मोबाइल वाले को लिए पीछे ना घूमता। अब सुनो यहां पर, शरीर पौद्गलिक, मालूम प्रियंक में क्यों रहा हूं? जो धोखे की साधना चल रही है, लोग गुरुजी, महाराज जी, स्वामी जी, नाथ, इन शब्दों का प्रयोग चल रहा है, और गुरुजी शब्द कर्ण इंद्रिय के विषय में लवलीन है। एक स्त्री को देखना ही पाप नहीं है, उनके शब्द सुनना ही पाप है, वो भी विचार है। आगे पीछे घूमे वो तो महापाप है ही, उनका शब्द सुनना पाप है। ओहो, शब्द शब्द, तब मालूम चलेगा जैन दर्शन का साधु बनना कितना दुर्लभ है। ये बच्चों का खेल नहीं बेटा। शब्द, शब्द, शरीर, शब्द। तो जो शब्द है उसका उपादान क्या है? पुनीत सागर है क्या? ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, कहां छल कर देते हैं। पांड्या, पुनीत सागर को लेके आओ। मित्र, शब्द लेके आना। शब्द,
ओहो, शब्द, यानी शब्द का राह कितना गहरा होता है। माँ को मार सकता है, पिता को मार सकता है, कल्याण का नाश कर सकता है, लेकिन बोलने की आदत है तो मेरे मित्र प्रवचन में भी गोल मार सकता है। शब्द, शब्द। सुन रहे मित्र, ये चेहरा क्यों उदास हो रहा है? शब्दों की लीला है बेटा। बच्चे घर में काम नहीं तो कहता माता जी, पिताजी नींद आ रही है। बोले बेटा स्वाध्याय कर लो। बोले सिर दर्द कर रहा है हर्ष। ओहो, सिर दर्द कर रहा है, पढ़ाई कर लो। बोले बहुत पढ़ गया, माथा दर्द कर रहा है। तो मोबाइल पे जो बातें सुन रहे हैं रात्रि के 12 से 2 बजे तक, 1 बजे तक, 5 बजे तक, फिर 5 बजे सो गया, उसमें सिर दर्द क्यों नहीं किया? उसमें सिर दर्द क्यों नहीं किया? ओ शब्द की मिठाई, ओ शब्द की मिठाई। तुम्हारा रात्रि मिठाई खाने का त्याग है अंकुर, विपुल भाई बिनी, रात्रि मिठाई खाने का त्याग है। ये शब्द की मिठाई और छोड़। पीयूष, गुरुजी मैं मिठाई नहीं खाता, त्याग है रात्रि में। पर महात्मा सौरभ मोटू, जितनी मिठाई कष्ट नहीं देती है, संजय भट्टारक से बोल देना, उतने शब्द की मिठाई कष्ट दे रही है। ऐसी जितने चेहरे बिगड़े बेटा, शब्द की मिठाई ने सागरे चेहरे बिगाड़ दिए। और आंसू बेचारा क्या बोल सकता? कुछ नहीं बोल सकता। शब्द की मिठाई, शब्द, शब्द कितना गहरा है। अब जीव कह रहा था कि मैं तो सुनता ही हूं ना मात्र, मैं तो सुनता हूं ना मात्र। पुद्गल की पर्याय है। जितनी त्यागी वृत्तियां संभल के रहो, पुद्गल की पर्याय है। उसका उपादान जीव नहीं है, उसका उपादान कौन है? पुद्गल। ये लिखा है तत्वासु तो पढ़े ना, शरीर मांग मना प्राणापान पुद्गला। जब पुद्गल की जो पर्याय है, उस पुद्गल की पर्याय में इतना जीव को राग, उस पुद्गल की पर्याय में इतना जीव को राग कि दिन रात नहीं देखता। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? पुद्गल की पर्याय शब्द सुनने में इस जीव ने अपने शब्द सुनने में समय बर्बाद किया, दूसरे के शब्द सुनने में समय बर्बाद किया, और मित्र दूसरे शब्द सुनाने में समय बर्बाद किया। लो महाराज जी उनके प्रवचन है, दूसरे के शब्द सुनाने में समय बर्बाद किया, दूसरों को अपने शब्द सुनाने में दोनों का समय बर्बाद किया। आप कह रहे मैं सामायिक कर रहा हूं, आप पुद्गल की पर्याय में आनंद ले रहे थे, कर्णेंद्रिय के विषय का भोग कर रहा था। तुम कह रहे मैं सामायिक कर रहा हूं। जो सामायिक होगी उसमें कर्णेंद्रिय का विषय नहीं होगा। अब फिर आपसे हमने कहा कि गाली श्रेष्ठ, बराबर, गाली इसलिए श्रेष्ठ कहा था, कम से कम लोग मना तो कर देते हैं दूसरे की गाली मत दो, पर इसको तो कोई मना नहीं करता है। अब देखिए मैं आपको बहुत दूसरे पक्ष में ले जाता हूं। शास्त्री क्या नाम? भारत में क्रियाकांड और ज्ञान कांड की बातें शुरू हुई, ठीक है, कठिन है थोड़ा विषय, लेकिन आप लोग सुनिए। भारत में क्रियाकांड ज्ञान कांड की बातें प्रारंभ हुई। अब वो संजय जैसे समझदार लोग, आप जैसे शास्त्री, ठीक है, प्रिंक जैसे संचालक, तो ये लोग कहाँ चले गए? क्रियाकांड में तो हिंसा है, इसे छोड़ो। जो यज्ञ आदि में जीवों का वध होने लग गया, उसे छोड़ो।
बेटा वो तो घातक था तो ठीक है, पर जो तुमने ज्ञान कांड का प्रचार किया, बोले ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ का तुमने प्रचार तो किया, बड़ा मीठा था, सबको अच्छा लगने लग गया। लेकिन ज्ञान कांड में, क्रिया कांड में तो हत्या थी यज्ञ की, सो लोग छोड़ दिए, वो तो इतना सरल हो गया तुरंत छोड़ दिए। लेकिन ज्ञान की विपरीत धारा में जाके चिपक गए। निश्चय एकांत, विहार एकांत, ओहो भक्ति एकांत, अभक्ति एकांत, द्वैत एकांत, अद्वैत एकांत, नित्य एकांत, अनित्य एकांत, इन एकांत में जब डूब गया जीव, तब मालूम चल गया हो, कम से कम क्रिया कांड को छोड़ के भाग जाते थे लोग, ये ज्ञान कांड को तो छोड़ ही नहीं रहे, मिथ्यात्व में डूब गए। इसलिए प्रतीक बेटा विश्वास मान, मैं किसी भी आदमी से प्रभावित नहीं हूं, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूं। मेरे सामने कोई कितनी बड़े आदमी की प्रशंसा कर जाए, मैं प्रभावित नहीं होता। क्यों? मैं मूल में प्रवेश करता हूं। तुम्हारे ऊपरी क्रियाकांडों से विशुद्ध साहब प्रभावित हो जाएंगे तो महावीर की वाणी झूठी हो जाएगी। जो कार्य साधुओं का कहीं है ही नहीं है, कोटि किलोमीटर दूर है, शास्त्रों में है ही नहीं है, उस कार्य में साधु लिप्त हो रहे हैं, कहां से प्रभावित हो जाएंगे विशुद्ध सागर? यहां तो संजय शुद्ध मार्ग है, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना, ये मुनिराज का मुख्य काम है। बाकी के जिन कामों से आप लोग प्रभावित हो रहे हो, वो मूलाचार में देख लेना, कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा कि जैन मुनि ये भी कर सकते। ये बहुत बड़ी जैन दर्शन की क्षति है कि आजकल सारे जैन संप्रदायों में लोग मठों में जा रहे हैं, बाहरी कामों में जा रहे हैं। बेटा महावीर स्वामी ने, मनीष बुरा नहीं मानना, वो मानो तो विकल्प नहीं करना, महावीर स्वामी ने कभी रक्त को दान नहीं कहा। ये व्यवहारिक काम हो सकता है, सामाजिक काम हो सकता है, लेकिन भगवान महावीर के नाम से कभी रक्त का दान मत बोल देना, क्योंकि महावीर मांसाहार के त्यागी की बात करते हैं, खून पीप के पीने की बात नहीं करते हैं। जैन दर्शन ने कहीं भी रक्त को दान नहीं कहा। एक बात खुल के कहने वाला मैं हूं, बाकी डरने वाले लोग हैं। एक व्यक्ति ने पुस्तक में छाप दिया था रक्तदान औषध दान, मैंने इतना अच्छे से समझाया, और भोपाल में, सागर में, जबलपुर में मैंने प्रवचन किया। जिसने पुस्तक में लिखा था घबरा गया, वो घबरा करके दौड़ के मेरे पास आता है, गुरुजी क्षमा करो, मैं हटा देता। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो ऐसा अलग है, लेकिन बच्चों को पढ़ाओगे तुम्हें धर्म के नाम पर? तीर्थंकर महावीर ने औषध दान पर निरामिष शुद्ध वनस्पति औषधि का व्याख्यान किया है, न कि जीवों की हड्डी पसली का। बराबर? तो इस बात को ध्यान रखना है। कोई भी साधु संत इसमें आगे आ रहे हैं, वो जैन धर्म के शत्रु हैं, इसमें कोई शंका नहीं करना, क्योंकि धर्म अलग है, ये राज व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, वो अलग है। इसलिए यहां पर क्या करें आचार्य भगवान, हे मित्र, जो ज्ञान के नाम पर एकांत छाया था वो कितना घातक हुआ। जो हिंसा में धर्म मानते थे वे तो दूर हो गए, पर ज्ञान में जो धर्म मानने वाले थे, पर ज्ञान की परीक्षा तो करना चाहिए था, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान। सुमिरन प्रतीक शास्त्री जी, बेटा सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान। अब जो व्यक्ति आपको, ये अच्छे ऑस्ट्रेलिया गए प्रवचन देने, अब यहाँ तो मैंने आशीर्वाद दे दिया, वहाँ तो लोग बेचारे को जानते नहीं थे, लेकिन इनने वहाँ पर कहना प्रारंभ कर दिया कि चित्त पवित्र हो, सामायिक में नींद ना आए, इसलिए भजन भी सुन सकते हैं,
पाठ भी कर सकते हैं, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इनको स्वयं पता नहीं था कि पुद्गल की पर्या में डूबना ये सामायिक नहीं है। स्वयं पता नहीं था, बहुत सारे त्यागियों को पता नहीं है कि पुद्गल की पर्या में डूबना, प्रवचन सुनना भी सामायिक नहीं है। तुम शक्तिहीन आदमी हो जो कि प्रवचन सुन करके सामायिक कर रहे हो। सामायिक ही प्रवचन है। सामायिक, बेटा पीयूष, सामायिक ही प्रवचन है। मालूम, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मेरे पास एक समाचार आया कि गुरुजी सामायिक में मन नहीं लगता, मैं तो आपके प्रवचन लगा लेता हूं, सो मेरी अच्छी सामायिक होती है। तो मैं इस राग में नहीं आया नवीन कि तुम मेरे प्रवचन सुनते हो उसे मैं कह दूं हाँ ठीक करते हो। मैंने उनको भी समझाया कि आप इसे सामायिक मत मानिए, इसे उपदेश सुनना मानिए। सामायिक में दूसरे की आवाज नहीं सुनी जाती है, ये तो ठीक है। सामायिक में स्वयं की आवाज भी नहीं सुनी जाती है। सामायिक में तो स्वयं में डूबा जाता है। वो सामायिक है, वो सामायिक है। क्योंकि मेरे से कोई भी व्यक्ति संजय यहां आके ये नहीं बोल सकता। देश में चुनौती है, जो मैं बोल रहा हूं ना, कोई आके इतना बोल जाए कि गलत बोल रहा हो। चुनौती मेरे लिए, सबके लिए, कि इतना बोल जाए कि गलत बोल रहा है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि तुमको सूत्र दिखा दूंगा। देखो क्या लिखा, शरीर भांग मना प्राणापान पुद्गल। बच्चे बच्चे को याद है अपने बुंदेलखंड में, शरीर भांग मना प्राणापान पुद्गलम। ये पुद्गल की पर्या है। उस सामायिक आत्मा का आत्मा में निमग्न होना है। नहीं समझ में आ रहा ना? इसलिए भैया आगम इतना गहरा है कि लोग समझने के लिए इनको बहुत शक्ति चाहिए, और जो इसे पचा नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वे हम जैसे लोगों से दूर चले खड़े होकर के कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो धर्म है। अरे भाई, तुम एक बिल्ली के बच्चे को पकड़ के ले गए और दूर जाके, नवीन इतना लंबा आदमी है तो दूर भी खड़ा हो तो दिखाई देता है। कल जिनवाणी लेके आ रहा था, कितना सुंदर लग रहा था। तो मालूम, अब वो दूर जा खड़े हो कहते हैं पर्वत की चोटी पर, देखो एक हथनी ने ये बच्चे को जन्म दिया है। कह लो भैया, हथनी का बच्चा बिल्ली जैसा नहीं होता मित्र। हथनी का बच्चा बिल्ली जैसा नहीं होता। लेकिन अब वो चिल्ला रहा है, उसके 50 भक्त बन गए। बेबी कहने लगे, बोले ये हथनी का बच्चा है। बिल्ली का बच्चा हथनी का बच्चा नहीं होता है। ऐसे मित्र विपरीत मार्ग सम्यक मार्ग नहीं होता। कहां पहुंचे? शब्द बांग यानी वचन, बांग यानी वचन। वचन का उपादान पुद्गल। वचन का उपादान पुद्गल, न कि चेतन। वचन का उपादान पुद्गल, वचन का उपादान पुद्गल। अब जीव, शरीर पुद्गल, वचन पुद्गल। आइए नवीन, हमारे मनीष भैया जाते हैं विपश्यना में, कहीं प्राणायाम करने चले गए, विपश्यना में चले गए। अरे सभी मनीष का मतलब कोई भी हो सकता है। अब भी जाके बैठे, बोले क्या कर रहे हैं? बोले ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहा है। ध्यान का ज्ञान ही नहीं है आपको। आप तो श्वासों को देखो। क्या बोलते हैं आजकल लोग? बोले श्वासों को देखो, श्वासों को पकड़ो, श्वासों को पकड़ो, श्वासों को देखो, महसूस करो, अनुभव करो। क्या आकाश, घर में पत्नी का चेहरा देख रहा था, वहां ध्यान केंद्र में जाकर के तुमने देखा क्या? श्वास भी पौद्गलिक है,
वो पत्नी का चेहरा भी पुद्गलिक है, उन्हें धर्म के नाम पर तुमको पुद्गल में डुबा दिया। अंतर इतना गया कि आकाश, नवीन के पेट में दर्द हुआ, सो वो जीवन लाल जी है ना, उनके घर पहुंचे। बोले जीवन दादा मेरे पेट में दर्द है। उनने कंडे की राख उठा के दे दी, खा ले जा ठीक हो जाएगा। वो चेहरा दे के फेंके भग गया। बोले कंडे की राख से ठीक होते क्या? फिर नवीन गया, मालूम रायपुर के मेडिकल कॉलेज, बहुत बड़े वैद्य के पास पहुंचा, डॉक्टर के पास, जहां पर 10-5 हज़ार की फीस लगती है। वहां जाकर के कहता साहब, अब वहां तो कहता दादा, यहाँ कहता साहब पेट में दर्द हो रहा। उन्हें कोई बात नहीं, बैठो। एक अच्छी कुर्सी बिठा दिया और अच्छी फीस ले ली। और कहता अपने सहकारी से एक पुड़िया लेकर आओ गोमय भस्म की। किसकी? गोमय, गोबर नहीं, गोमय। बढ़िया सुंदर चिकनी चुपड़ी सुंदर पुड़िया आई पैकेट, और उसके ले लिए 10,000 रुपया दवाई की। लेकिन घर में खोली तो निकली क्या? राख। पर वो क्या थी? वो राख नहीं थी, वो गोमय भस्म था। खा करके नवीन स्वस्थ हो गया। ये हालत है जगत देश की कि सीधी चूल्हे की राख खा करके स्वस्थ नहीं होना चाहते हैं, वो पैकेट में बंद होकर राख आया है तो गोमय भस्म खाना चाहते हैं। आज से कोई भारत का बालक विदेश जाके लौट के आए ना, उसकी कीमत बढ़ जाती है। वो घर में बैठा रहा ना, बोले कोई बात नहीं, यहीं का है, कोई बात नहीं, क्यों अच्छा है। ओहो आकाश बैठो, आइए। तू शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास, तो तुम जो प्राणायाम कर रहे थे, पेट फुलाओ पेट पिचकाओ, पेट फुलाओ पेट पिचकाओ, इस शरीर को स्वस्थ होने की क्रिया है कि आत्मा को स्वस्थ होने की क्रिया है? तो आंख में लगाया कहां? श्वासों में। मालूम, रहस्य को पकड़ो। आपको पुद्गल में ही लगा के रखा गया है, कोई चेतन के पास नहीं भेजा गया। श्वासों का ध्यान करो, शांति मिलेगी, इसमें शंका नहीं करना है, क्योंकि तुम श्वासों को देख रहे हो। श्वासों को देख रहे हो, देखने मतलब अनुभव कर रहे हो दृष्टि में। तो पूरक, कुंभक, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम चल रहा है। जीव सोच रहा है मैं बहुत शांति में हूं। हाँ शांति है, प्रारंभ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तत्व का चिंतन की बात करोगे तब आंख खुलेगी। ओह, ये तो मुझे श्वासों के पास रखा गया है, मैं तो आत्मा के पास जाने की बात कर रहा था, चैतन्य की बात कर रहा था, ये तो मुझे पुद्गल के पास ही रोक दिया गया है। फिर एक कोई माँ आई, उसने माथे बिंदी लगाई, वो बैठ गई। बोले करो ध्यान। बोले मेरे माथे की बिंदी को देखो। बोले माथे की बिंदी देखो। बोले त्राटक हो रहा, त्राटक। ठीक है, मालूम मुझे घोर आश्चर्य लगता है कि लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे। तो वे एक महिला के चेहरे पर लगी बिंदी उसके देखना प्रारंभ कर दिए। तो भाई तुम बार बार बिंदी क्या है, तुम तो ये छत पर लगे बल्ब को भी देखोगे तो तुमको शांति मिलेगी, बराबर। लेकिन ये आत्मा नहीं है। जो आत्मा की खोज करा रहे हैं उनसे कहने ये आत्मा नहीं है। क्यों? आत्मा लाल नहीं है, पीली नहीं है, नीली नहीं है, श्वेत नहीं है, रक्त नहीं है, श्याम नहीं है, तो कैसी है? अलंग ग्रहण। कैसी है? अलंग ग्रहणम। अनुमान नहीं है आत्मा, अनुमेय नहीं है आत्मा। अनुमान नहीं है आत्मा, अनुमेय नहीं है आत्मा। पर प्रमाण नहीं आत्मा, पर प्रमेय नहीं आत्मा। बहुत कठिन हो रहा है ना।
लेकिन समझो, इतना समझ लो कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए कारण, पहले कारण बता दिए, पुद्गल धर्म धर्म का द्रव्याणी विभानेन जीवस्य, विभारने से जीव के शरीर बांग प्राणापान आदि गति स्थिति अवगाहन वर्तना क्रम कुर्वन्ती थी। पुद्गल ने ना शरीर वचन मन श्वासोश्वास और में हेतु कारण बनता है। धर्म द्रव्य गति में कारण, अधर्म द्रव्य स्थिति में कारण, आकाश अवगाहन में कारण और काल वर्तना में कारण। कारण करते हैं, कारणानि भवन्ति, कारण होते हैं। जीव द्रव्य पुनः यद्यपि, और जीव द्रव्य व्यवहारने से गुरु शिष्यादि रूपेण, गुरु की डांट भी शिष्य के लिए उपकार भूत है। क्या है? उपकार भूत है। आपके प्रति अनुराग ना होता तो क्या प्रयोजन? देश में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, क्या लेन देना दुनिया से समझ रहे ना? उनकी डांट भी उपकार भूत है, कारण भूत है, समझाना। इस प्रकार से कारण जीव द्रव्य पुनरपि यद्यपि गुरु रूपेण परस्पर ग्रह करोति, परस्पर उपकार करते हैं, तथापि पुद्गल पंचद्रव्याणि किमपि न करोति कारणम।